आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाटर को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से प्रेशर चेंज होता है, और वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होता है, तो उसको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 ml वाटर को जब हम भाप में यानी वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो 1671 ml यानी 1671 ml वेपर बनता है, जिसकी वजह से 1 ml वाटर का भाप बनने पर जो वॉल्यूम होता है वो 1670 ml चेंज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके पहले स्टीम इंजन चलाया जाता था। यहाँ पे देखिए वाटर को जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है और ये पिस्टन को इस तरह से आगे पीछे चलाने में काम आता है। इसका कंसेप्ट थोड़ा कुछ अलग है, वो बाद में बात किया जाएगा। अभी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में किस प्रकार चेंजिंग होता है 1 ml वाटर को वेपर यानी भाप में कन्वर्ट करने पर, वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल रोटी बनाने में किस तरह से किया जाता है, जो डेली हम लोग रोटी खाते हैं और रोटी किस तरह से फूलता है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो जब रोटी बनाया जाता है तो रोटी का आटा जो है पानी से यानी वाटर से गूंथ करके उसको रोटी बनाया जाता है। जब रोटी को तवा पे रखते हैं तो एक तरफ हल्का सेकते हैं ताकि वो पतला कुचालक लेयर बन जाए। फिर रोटी को उल्टा करके जब हम लोग सेकते हैं तो दोनों तरफ एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से रोटी के अंदर जो पानी है वो जब हीट होता है तो भाप में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से भाप का वॉल्यूम जो है 1670 ml पर ग्राम ऑफ वाटर के अनुसार चेंज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है। तो रोटी के अंदर जो है दोनों लेयर में जो प्रेशर भाप का बनता है, जिसकी वजह से रोटी फूल जाती है और उसका हम लोग इस्तेमाल करके इस प्रकार रोटी बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब 1 ml वाटर को भाप में कन्वर्ट करते हैं तो जो बाहर से हम हीट देते हैं वो वेपर का इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, जिसके वजह से हम लोग भाप से काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी से जलते हैं। इसलिए भाप क्यों ज़्यादा जलाता है, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी यानी एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। तो देखते हैं 1 ml वाटर को भाप में कन्वर्ट करने पर उसका इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होता है। तो हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है हम चेंज इन टोटल अमाउंट ऑफ हीट माइनस चेंज इन वर्क से इसको हम निकाल सकते हैं। और हमको पता है कि 1 ग्राम वाटर को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो स्टेट चेंज करता है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है। और 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 540 कैलोरी हीट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ml माइनस वर्क डन जो होगा P डेल्टा V के बराबर होगा। और 1 ग्राम वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार 540 कैलोरी पर ग्राम हीट खर्च करना होता है। और माइनस यहाँ पर हम करेंगे 1 atm पर वाटर 1 ml यानी 1 ग्राम जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर 1 atm का वैल्यू प्रेशर के रूप में लिखेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होगा यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 ml को जब हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पर होगा वो 1670 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करने पर 540 कैलोरी आएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 169.21 जूल। इस 540 कैलोरी को जब हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 540 इंटू 4.84 जूल माइनस 169.21 जूल, क्योंकि 1 कैलोरी को जब हम हीट जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.184 यानी 1 कैलोरी 4.2 के आसपास जूल के बराबर होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ रहा है टोटल 1 ml वाटर को
वेपर में कन्वर्ट करने पर वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 540 इंटू 4.184 माइनस 169.21 जूल। इस प्रकार जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2090 जूल के आसपास आता है, जिसको लगभग हम 2100 जूल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 1 ml वाटर को जब हम भाप में कन्वर्ट करते हैं तो 2100 जूल इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है। इसीलिए वाटर को जब हम भाप में कन्वर्ट कर देते हैं तो भाप से हम ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि भाप जलाने में काफ़ी असरदार हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।